दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक पायलट को दिखाया जाता है जो जहाज में बैठकर कहीं जा रहा हो, लेकिन तभी पायलट को आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसको देखकर उसका जहाज थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है और उसका जहाज उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वह जहाज में से खुद को इजेक्ट कर देता है और जहाज उस चीज से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी पायलट पैराशूट की मदद से नीचे एक आइलैंड पर आ जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक एलियन जैसी आकृति होती है जो पारदर्शी होती है। उसमें से एक 8 टांगों वाला मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है, जिससे वह पायलट डरकर उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उस पायलट पर अटैक कर देता है। वह मॉन्स्टर एक मकड़ी के जैसा होता है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एक आदिवासी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मर्सी होता है। वह उस पेशेंट को देखती है जिसका डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं। उस पेशेंट की स्किन बहुत बुरी तरह जल रही होती है। मर्सी से यह सब देखा नहीं जाता, इसलिए वह बाहर आ जाती है। तभी मर्सी के पास डॉक्टर उसकी असिस्टेंट आती है। मर्सी उस डॉक्टर से पूछती है कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, उसकी स्किन ऐसे क्यों जली हुई है। तभी डॉक्टर मर्सी को बताते हैं कि इसके शरीर में एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसकी वजह से इसकी स्किन ऐसी हो गई है और यह वायरस इसके शरीर में किसी मकड़ी जैसे जीव के काटने से आया है। इसलिए हमें वहाँ जाना है जहाँ पर ये आदिवासी रहते हैं और चेक करना है कि यह वायरस कहाँ से आया है, क्योंकि इनके बहुत से आदमी इस वायरस से मर रहे हैं। तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है। वह पूछता है कि हमें कब चलना है। तभी हमें पता चलता है कि मर्सी एक पायलट है जो इन्हें उस टापू पर लेकर जाएगी। मर्सी उनसे बोलती है कि तुम कल सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर आ जाना, हम वहीं से निकलेंगे। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मर्सी अपने जहाज की जांच कर रही होती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है और देखती है कि उस आदमी ने एक मकड़ी पकड़ी हुई है। दरअसल इस आदमी का नाम कैप्री होता है जो मकड़ियों पर रिसर्च करता है। मर्सी को मकड़ी से डर लगता है, इसलिए वह उसे मकड़ी फेंकने के लिए कहती है और कैप्री उस मकड़ी को फेंक देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर, उसकी असिस्टेंट, माइल्स और कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वह सभी वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। अब मर्सी जहाज को लेकर उस टापू के लिए निकल जाती है। जब वह जा रही होती है तो उसके पास माइल्स आता है। तब उसे पता चलता है कि माइल्स पहले एक आर्मी में पायलट था। वह दोनों आपस में कुछ बात करते हैं, लेकिन तभी मर्सी के जहाज का इंजन अचानक से बंद हो जाता है, जिससे मर्सी थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन माइल्स उसकी मदद करता है, जिससे वह अपने जहाज को एक बीच पर लैंड करवा देती है, लेकिन उसका जहाज मिट्टी में धंस गया होता है। मर्सी जहाज को चेक करती है तो देखती है कि जहाज में कोई कमी नहीं होती। वह यह बात डॉग को बताती है। तभी माइल्स डॉग को बोलता है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण काम नहीं कर रहा है, यहाँ के वातावरण में कुछ न कुछ अजीब सा है। डॉग बोलता है कि मर्सी ने हमें उस आदिवासियों की जगह से बहुत पहले लैंड करवा दिया है, इसलिए हमें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। तभी वह देखते हैं कि कैप्री उनके पास नहीं है। तभी वह एक सोल्जर को कैप्री को ढूंढने के लिए भेजते हैं। इधर कैप्री वहाँ पर एक मकड़ी को पकड़ रहा होता है। तभी उसकी टोपी पर ऊपर से कुछ बूंदें गिरती है, जिससे उसकी टोपी जलने लगती है। कैप्री यह सब देखकर डर जाता है। तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाता है जो देखता है कि ऊपर झाड़ियों में कुछ है और वह उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है और वह चीज वहाँ से भाग जाती है और कैप्री और सोल्जर वापस अपने साथियों के पास चले जाते हैं। उस रात वह सब वहीं पर रुकते हैं और अगले दिन जाने का प्लान बनाते हैं। मर्सी वहाँ एक आदिवासी के पास एक कपड़ा देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यह कपड़ा कहाँ से मिला, लेकिन उसे आदिवासी की भाषा समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर माइल्स आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मर्सी उसे कुछ नहीं बताती। तभी माइल्स उसे अपने साथ आदिवासियों के टापू पर जाने के लिए बोलता है। मर्सी उसे कहती है कि मैं अपना जहाज ठीक करूंगी, लेकिन माइल्स के कहने पर वह चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह होती है और वह सभी आदिवासियों की ओर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और वह उस जंगल में चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक सोल्जर को किसी जीव ने काट लिया होता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी डॉक्टर उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी कैप्री बोलता है कि हमें इसे बहुत सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो इसका जहर इसके शरीर में फैलता ही रहेगा। लेकिन उस सोल्जर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वह बोलता है कि तुम इसे निकाल दो। तभी वह देखते हैं कि उस सोल्जर के पेट पर भी कुछ ऐसे ही जीव लगे होते हैं जो अंदर की ओर जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर डर जाता है।
लेकिन उस सोल्जर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वह डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि तुम इसे किसी भी तरह निकाल दो। तभी वहाँ पर डॉक्टर की असिस्टेंट सुजैन आती है और बोलती है कि मैं इन कीड़ों को निकालती हूँ, और फिर वह सभी वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। इधर मर्सी जंगल में घूम रही होती है, तभी उसके पास माइल्स आता है। माइल्स मर्सी को बोलता है कि तुम्हें ऐसे जंगल में नहीं घूमना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन मर्सी माइल्स को कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तभी जब मर्सी आगे बढ़ती है तो वह एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी माइल्स उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस गड्ढे में फंस गई होती है। और तभी मर्सी के पैरों पर कुछ चीज हमला करती है, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो माइल्स के साथ मिलकर मर्सी को बाहर निकाल देता है। तभी मर्सी और उसके साथियों को एक सोल्जर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह सोल्जर जिसको कीड़े ने काटा है वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। दरअसल जिन कीड़ों ने उसको काटा था वह उसके शरीर के अंदर पहुंच गए थे और चलने लगे थे, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीड़ों को कैसे निकाले, क्योंकि जब भी वह उस कीड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं तो वह कीड़े तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। तभी कैप्री बोलता है कि अगर यह कीड़े अंदर ही रह गए तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन न मिलने के कारण यह मर जाएंगे। लेकिन मर्सी बोलती है कि हमारे खून में जो ऑक्सीजन है उससे यह जिंदा रह सकते हैं। अब सुजैन उस सोल्जर को एक नींद का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। अब डॉक्टर कैप्री से पूछता है कि बताओ यह कौन से कीड़े हैं जो इस सोल्जर के शरीर के अंदर हैं। लेकिन कैप्री बोलता है कि मैंने इन कीड़ों को पहले कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानता कि यह कौन से कीड़े हैं। तभी डॉक्टर कैप्री पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि यहाँ पर वह ही एक ऐसा रिसर्चर होता है जिसे इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। अब वह सभी उस गड्ढे के पास जाते हैं जिसमें मर्सी गिर गई थी। तभी कैप्री उस गड्ढे को देखता है और बोलता है कि ये ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी मकड़ी ने बनाया हो। तभी माइल्स बोलता है कि यहाँ पर युद्ध के समय जापानी सैनिक रहते थे, शायद उन्होंने यह बंकर बनाया हो। डॉक्टर भी माइल्स की बात से सहमत हो जाते हैं और वह फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। उनके साथ वह सोल्जर भी होता है जिसको कीड़े ने काटा होता है। कुछ दूर चलने के बाद वह सभी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर आदिवासी रहते हैं। वह वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी आदिवासी नहीं होता, जिसको देखकर सभी लोग थोड़ा चौंक जाते हैं और वह सभी वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर एक आदिवासी एक तीर पर जहर लगाकर एक पक्षी को मार देता है। तभी कैप्री बताता है कि यह मकड़ी का जहर है जो बहुत ही तेज होता है। तभी वह सोल्जर जिसको कीड़ों ने काट लिया होता है वह वहाँ पर दर्द से कराहने लगता है। तभी डॉक्टर सुजैन से पूछता है कि क्या तुम इसको कोई दवाई दे सकती हो जिससे इसका दर्द कम हो सके। तभी सुजैन उसके पास जाती है और वह उसको देखने लगती है, लेकिन तभी वह अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वह सोल्जर अपने मुंह से उन कीड़ों को निकाल रहा होता है, जिससे उसको बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आता है और वह उस सोल्जर को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और साथ ही साथ वह उन कीड़ों को भी मार देता है। लेकिन उस सोल्जर को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता होता है कि उसने कहीं न कहीं सही किया है। उस रात जब वह सब सो रहे होते हैं तो एक आदिवासी को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वह आदिवासी उठकर उस चीज को ढूंढने लगता है। तभी उसे आगे जाकर मर्सी मिलती है जो उस चीज को ढूंढ रही होती है। तभी आदिवासी मर्सी को बोलता है कि जाओ तुम अपने साथियों को जगा दो, और वह उन्हें जगाने के लिए चली जाती है। और इधर वह आदिवासी उस जीव पर हमला करने लगता है। दरअसल वह एक मकड़ी होती है जो सांप की तरह दिखाई देती है, लेकिन वह बहुत तेज होती है। वह एक आदिवासी को गले से पकड़ लेती है और खींचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा आदिवासी आकर उसे बचा लेता है। लेकिन वह मकड़ी उन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वह उस मकड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं और कुछ देर बाद वह मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर मर्सी को एक फटा हुआ बैग मिलता है जिसे वह बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी माइल्स आकर पूछता है कि क्या हुआ। तभी मर्सी माइल्स को बताती है कि यह मेरे भाई का बैग है जो आर्मी में पायलट था। वह बहुत दिनों से गायब है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वह मर गया है। मैं उसी को ढूंढना चाहती हूँ। तभी एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को लेकर आता है जो बहुत घायल हुआ होता है। वह डॉक्टर को बोलता है कि तुम इसका इलाज करो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यह मर चुका है। अभी कैप्री और डॉक्टर उस मकड़ी की कटी हुई पूंछ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पर कैप्री बताता है कि यह बहुत ही खतरनाक मकड़ी है जो आने वाले टाइम में इंसानों को खत्म कर सकती है और यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का राज होगा। और वह बोलता है कि जब हम घर जाएंगे तो हम इस मकड़ी की पूंछ को साथ लेकर जाएंगे
तभी माइल्स बोलता है कि हम घर वापस जिंदा नहीं जा सकते क्योंकि वह सब बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर जंगली जानवर उन्हें मार देंगे, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, हम सब जिंदा ही घर जाएंगे। इधर सुबह हो जाती है और माइल्स देखता है कि मर्सी कहीं तैयार होकर जाने वाली है। तभी माइल्स उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मर्सी माइल्स से बोलती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ। तभी माइल्स मर्सी को बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि तुम हमारी पायलट हो। तभी माइल्स बोलता है कि अभी तुम हमारे साथ चलो, फिर हम दोबारा तुम्हारे भाई को ढूंढने आएंगे। और मर्सी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। इधर उनका रेडियो काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वह एक सोल्जर को आदिवासी के साथ पहाड़ पर भेज देते हैं, जिससे वह पहाड़ पर जाकर हेल्प के लिए किसी से कांटेक्ट कर सके। वह सोल्जर पहाड़ की ओर चला जाता है और माइल्स और उसके साथ ही बीच की ओर चल देते हैं। जब वह सोल्जर आदिवासी के साथ जा रहा होता है तभी उस पर कुछ चीज एसिड से हमला करती है, जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। तभी वह सोल्जर उस साइड में ही फायरिंग करना शुरू कर देता है और वह देखता है कि उसके साथी की मौत हो गई है। इधर कैप्री जो अपने ग्रुप से बिछड़ गया होता है उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे जाले होते हैं। वहाँ पर उसे एक मकड़ी दिखाई देती है जिस पर वह रिसर्च करने लगता है। इधर जब माइल्स आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक लाश दिखाई देती है जिसे वह मर्सी को दिखाता है। मर्सी उसे पहचान लेती है, वह उसका भाई होता है और मर्सी उसको दफना देती है। और मर्सी बोलती है कि अगर मुझे वह मॉन्स्टर मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और फिर वह आगे कैप्री को ढूंढने के लिए चल देते हैं। जब वह एक जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैप्री को मकड़ी ने जालों में बुन रखा है। जब वह उसे छुड़ाने जाते हैं तो कैप्री बोलता है कि यह जाल बहुत मजबूत है, तुम इसे नहीं काट पाओगे और यह जाल मेरी स्किन के अंदर भी चला गया है। और साथ ही वह बताता है कि मकड़ी ने मेरे स्पाइनल कॉर्ड में भी अपना जहर छोड़ दिया है, जिससे मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है और उस मकड़ी के अंडे मेरे अंदर हैं। तभी कैप्री को खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है, जिससे वह कहने लगता है कि बस तुम मुझे मार दो। तभी सुजैन उसे एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वह बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है और वह उन पर हमला करने लगती है। लेकिन जब माइल्स और उसके साथी उस पर गोलियां चलाते हैं तो उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और फिर वह सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इधर जब वह सब भाग रहे होते हैं तो डॉक्टर अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और सुजैन भी आगे जाकर एक मकड़ी के जाले में फंस जाती है, जिसे माइल्स काटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उस जाले को नहीं काट पाता। तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन है, जिससे वह उस जाले को जमा कर तोड़ देते हैं और सुजैन वहाँ से आजाद हो जाती है। इधर दूसरी ओर डॉक्टर पर वह बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है और वह मकड़ी डॉक्टर पर अपना जहर छोड़ देती है, जिससे डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर माइल्स, मर्सी और सुजैन तीनों डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें डॉक्टर नहीं मिलता और उन्हें एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है और वह वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। वह तीनों अंदर जाकर बात करते हैं कि हमारे पास वो गोलियां बहुत कम है, इसलिए हमें इनका यूज सोच समझ कर करना होगा। तभी उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज आती है और वह उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी वह बहुत बड़ी मकड़ी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है। जब वह उस पर गोलियां चलाते हैं तो उस पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए माइल्स एक चाकू उठाकर उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वह मकड़ी माइल्स को घायल कर देती है और उसे जकड़ने लगती है। तभी मर्सी उस मकड़ी के मुंह पर गोली चलाती है, जिससे वह मकड़ी वहाँ से वापस चली जाती है। जिसके बाद वह सब देखते हैं कि माइल्स बहुत ज्यादा घायल हो गया है और फिर वह तीनों वहीं पर रात को सो जाते हैं। तभी मर्सी को कुछ चीज के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब मर्सी उठकर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वही बहुत बड़ी मकड़ी होती है। वह बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे माइल्स और सुजैन भी जाग जाते हैं और फिर वह सभी उस मकड़ी पर हमला करने लगते हैं लेकिन उस पर गोलियों का असर नहीं होता। तभी उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिसमें वह सभी चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद जब कोई हरकत नहीं होती तो सुजैन बाहर जाकर देखने का डिसाइड करती है। जब सुजैन बाहर जाती है तो वह मकड़ी उसे पकड़ लेती है और उसको मार देती है। तभी माइल्स और मर्सी दरवाजा बंद करने लगते हैं लेकिन वह मकड़ी अंदर आने लगती है, जिससे उस मकड़ी का एक हाथ कट जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है
लेकिन वह दरवाजा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। लेकिन तभी माइल्स को वहाँ पर एक टनल मिलता है और वह दोनों उसी में चले जाते हैं और वह एक जगह जाकर बाहर निकल जाते हैं। वह दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वह वहीं पर सो जाते हैं। तभी सुजैन को अपना भाई नजर आता है, लेकिन देखते ही देखते वह मकड़ी में बदल जाता है। दरअसल यह सब मर्सी एक सपने में देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर वह सोल्जर और आदिवासी मिलता है। वह सोल्जर बताता है कि मुझे रास्ते में यह आदिवासी मिला जिसने मुझे यहाँ का रास्ता बताया। तभी मर्सी पूछती है कि क्या तुम किसी को हेल्प के लिए कांटेक्ट कर पाए, लेकिन सोल्जर बोलता है कि वहाँ पर भी रेडियो काम नहीं कर रहा। तभी वह सभी मकड़ी को मारने का डिसाइड करते हैं और वह चारों एक गुफा में चले जाते हैं। माइल्स बहुत ज्यादा घायल होता है, इसलिए वह उसे एक गन देते हैं और वहीं पर रहने के लिए बोलते हैं। अब मर्सी, सोल्जर और वह लड़का तीनों उस गुफा में अंदर चले जाते हैं। वह अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर उस मकड़ी के बहुत सारे अंडे होते हैं। तभी कुछ देर बाद वह मकड़ी उन पर हमला कर देती है और वह उस सोल्जर को जकड़ लेती है और फिर उसको मार देती है। जब वह मकड़ी मर्सी पर हमला करने लगती है तब वह आदिवासी लड़का अपने जहर की बोतल को उस मकड़ी पर फेंक देता है, जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है जो उस मकड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है, लेकिन वह मकड़ी मर्सी को जकड़ती ही रहती है। इधर वह आदिवासी लड़का अपने जहरीले तीरों से उस मकड़ी पर वार करता रहता है, जिससे वह मकड़ी बहुत ही तड़पने लगती है। जब वह नीचे गिरती है तो वह एक लकड़ी पर गिर जाती है जो उसके पेट के आर पार हो जाती है और उस मकड़ी की वहीं पर मौत हो जाती है और अब वह तीनों जंगल से बाहर जाने लगते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।